हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं या फिर छुट्टी का दिन है कहकर अभी भी बिस्तर पर ही हैं? नहीं 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 नहीं, आज प्रभु का दिन है, प्रभु के सानिध्य में जाने का दिन, प्रभु के सानिध्य में जाकर उनकी आराधना करने का दिन। प्रभु के दिन का सम्मान करने वाला आशीष पाता है। हफ्ते भर में हम तमाम कार्यों को करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर के काम काज को करते हैं, लेकिन रविवार को हम प्रभु के लिए समर्पित करें, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। जब हम अपने घर से निकलकर प्रभु के भवन जाकर उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उन्हें खोजते हैं, वो अनुभूति काफी उत्साहक, प्रोत्साहक और आनंदित करने वाली होती है। आइए उससे पहले छोटा सा मनन, प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, आज दोबारा हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्यों ना आज के मनन के लिए भजन संहिता 100, भजन संहिता 100, इस पर हम मनन करेंगे। क्या आपने इस भजन को पढ़ा है? इसका शीर्षक अगर आप देखें तो परमेश्वर की स्तुति का भजन लिखा है। एक और शीर्षक है धन्यवाद का भजन। हर एक रविवार के दिन प्रभु के संतानों को प्रभु के भवन जाकर अपने आप को उनके सामने जीवित बलिदान होकर चढ़ाना चाहिए। जीवित बलिदान के तौर पर अपने आप को चढ़ाने का मतलब अपने शरीर को उन्हें समर्पित करना है। मन की गहराई से अपनी जबानों को स्तुतिगान से भरकर ऊंचे शब्दों से उनकी आराधना करनी चाहिए, उनमें आनंदित होना चाहिए। भजन संहिता 100 पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उनके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उन्हीं ने हमको बनाया और हम उन्हीं के हैं। हम उनकी प्रजा हैं और उनकी चराई की भेड़ें हैं। उनके फाटकों में धन्यवाद करते हुए और उनके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उनका धन्यवाद करो और उनके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भले हैं और उनकी करुणा सदा के लिए है और उनकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। एक बार जब मैं अबू धाबी गया था तो वहां पर एक वर्शिप प्लेस में मैं गया। इस जगह का नाम न्यू जेरूसलेम है। सभी को यहीं पर आराधना करना होता है। वहां के नियम के हिसाब से कोई भी कहीं भी आराधना नहीं कर सकता। अगर कोई आराधना करना चाहता है तो उसे उस बिल्डिंग में हॉल किराए पर लेना होता है। वहां पर तमाम भाषा बोलने वाले, संसार भर से विश्वासी, हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, तमिल वाले, मलयालम बोलने वाले, उसके बाद में विदेशी हों, फ्रेंच बोलने वाले, स्पेनिश वाले, चाइनीज बोलने वाले, सारे लोग वहां पर अपने उद्धारकर्ता की आराधना करने के लिए इकट्ठा होते थे। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कई सारे हॉल्स हैं। उन हॉल्स को आपको किराए पर लेना है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सर्विसेज वहां चलते रहते हैं। तो वहां पर मैं एक मीटिंग में प्रचार करने के लिए गया था। मुझे लगा शायद स्वर्ग भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि वहां पर एक कोने में या एक हॉल में हिंदी में आराधना चल रही है, तो दूसरी ओर मलयालम में आराधना चल रही है, तो कहीं अंग्रेजी में चल रही है, दूसरे हॉल में रशियन, फिर कहीं और पाकिस्तान में जो मसीही लोग हैं वे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। दुनिया भर के जो विश्वासी वहां रहते हैं सब वहां पर आकर वहां अपने जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जब मैंने देखा, मैं आनंदित हुआ। प्रकाशित वाक्य का वचन पूरा होता हुआ मैंने देखा, जहां जाति जाति के लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे। सब लोग मिलकर एक ही प्रभु की आराधना कर रहे हैं। भले ही सब लोग अलग अलग हॉल में थे, लेकिन सब अपनी अपनी भाषाओं में एक ही जीवित प्रभु की आराधना कर रहे थे।
विभिन्न भाषा बोलने वालों को मिलकर प्रभु की आराधना करते जब मैंने देखा, मैं काफी आनंदित हुआ। हमारे प्रभु सारे संसार के प्रभु हैं, वे सबके परमेश्वर हैं, वे ही सृष्टिकर्ता हैं। यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उनके सन्मुख आओ। हो सकता है जितने लोग चर्च जाते हैं वे सभी के सभी बहुत अच्छे म्यूजिशियंस नहीं होंगे, संगीत शायद उन्हें नहीं आता होगा, बट वी मेक जॉयफुल नॉइज, जय जयकार, ताली बजाते हुए गीत गा सकते हैं। आनंदित होकर जय जयकार करते हुए हमें उनकी आराधना करनी है। केवल वर्शिप टीम वालों को ही गीत नहीं गाना है, केवल कुछ लोगों को नहीं गाना है, बल्कि हर एक प्रभु की संतान को ताली बजाते हुए ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर की आराधना करनी है, तब उनकी आशीष पाते हैं। आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो। प्रभु के सानिध्य में संपूर्ण आनंद है। आराधना प्रभु की सेवा। आराधना का मतलब क्या है? सेवा करना। अपने शरीर को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए आराधनालय के अंदर हम जो कुछ भी कर सकें उसे करना। फिर आगे जय जयकार के साथ उनके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। समझ रहे हैं? आज प्रभु के भवन के अंदर तमाम प्रकार के लोग वहां होते हैं। गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, मिडिल क्लास वाले हों, सब लोग वहां पर एक ही मंशा से इकट्ठे होते हैं कि वे मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। केवल सामाजिक स्थिति ही नहीं है, यहां पर बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, वाह, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सारे लोग मिलकर एक स्वर में, एक ध्वनि में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हमें बनाने वाले वे ही हैं। आपका नाम अलग होगा, आपका भेष अलग होगा, आपका देश अलग होगा, आपकी भाषा अलग होगी। अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। एक बात याद रखें, आपको बनाने वाले परमेश्वर ही हैं। वे ही हमारे स्वर्गीय पिता हैं, वे ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु यीशु ने ही अपने लहू को बहाकर हमारा उद्धार किया है। उन्हीं ने हमको बनाया है, हम उन्हीं के हैं। नीचे फुटनोट में बड़ी स्पष्टता से लिखा है, देखिए, ना कि हमने अपने आप को। क्या आपने अपने आप को बनाया है? क्या आपकी जो संतान है वो आपकी वजह से है? गर्भ का फल यहोवा का दिया दान है। मां के गर्भ में हम किस प्रकार से रूपित होते हैं केवल परमेश्वर जानते हैं। जब हमने रूप भी नहीं लिया था, परमेश्वर ने हमें देखा। याद रखें, आप अपने आप के नहीं हैं। मसीह यीशु के लहू के द्वारा आप खरीदे गए हैं, आप उनके हैं। आप उनसे दूर चले गए थे, आप भटक गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर शैतान से आपको खरीद लिया, आपको छुड़ा लिया, क्योंकि आप उनके हैं। इसीलिए आपको उनका धन्यवाद करना है, इसीलिए आपको आनंदित होकर उनका जय जयकार करना है। उनकी प्रजा है, इस बात को जानकर धन्यवाद के साथ उनके फाटकों में प्रवेश करें और स्तुति करते हुए उनके आंगनों में प्रवेश करें। हर एक चीज के लिए जो प्रभु ने आपके लिए किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करें। प्रभु ने आपकी जरूरतों को पूरा किया। पिछले हफ्ते भर उन्होंने आपको सुरक्षित रखा। भले ही थोड़ी बहुत परेशानियां आई, शायद हो सकता है कुछ बीमारियां आई भी हों, लेकिन अब भी आप जीवित हैं, प्रभु के भवन में हैं, इसके लिए आप उनकी स्तुति करें। इस प्रकार प्रभु के तमाम उपकारों को, तमाम भलाइयों को याद करते हुए उनके भवन जाकर उनकी स्तुति करें। स्तुति करते हुए उनके आंगनों में प्रवेश करें, उनका धन्यवाद करो और उनके नाम को धन्य कहो। उनकी स्तुति केवल जबान तक ही सीमित ना रहे। जबान से काफी आसानी से थैंक्स कह देते हैं, लेकिन उनके कामों में वो नजर नहीं आता। कृतज्ञता और त्याग उनके जीवन में नजर नहीं आता। मृत्यु के मुंह से बचाने वाले परमेश्वर के प्रति
हमें कितना अधिक कृतज्ञ होना चाहिए, जरा सोच के देखिए। कहते तो हैं प्रभु ने मेरे लिए बहुत सारी भलाइयां की हैं, लेकिन आपने प्रभु के लिए क्या किया है, जरा सोच के देखिए। मान लीजिए आप खाना खाने एक होटल में जाते हैं, खाना आपको पसंद आया, आप क्या करते हैं? आप बिल तो पे करते ही हैं, वेटर को भी टिप्स देकर वापस आते हैं ना? शायद कुक को बुला करके भी उससे बात करेंगे ना? तो अगर प्रभु आपको मुहैया कराते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जब आपको आशीष देते हैं, जब वे आपको बढ़ाते हैं, कितना अधिक कृतज्ञ आपको उनके प्रति होना चाहिए। क्या हम सभी उनके ऋणी नहीं हैं? बताइए। हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनके नाम को धन्य कहना चाहिए, उनके नाम को धन्य कहना चाहिए, उनके नाम को ऊंचा उठाना चाहिए। उनके नाम में जो सामर्थ्य है उसे हमें दूसरों को बताना चाहिए। अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो आप उसकी बात दूसरों से करते हैं ना? दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताते हैं ना? तो जबकि आपने अपने जीवन में ऐसे महान उद्धार को पाया है, क्या आप उनकी गवाही देते हैं? क्या उद्धारकर्ता के विषय दूसरों को बताते हैं? दूसरों के सामने खड़े होकर मैं प्रभु की संतान हूं हिम्मत से कहने पाते हैं? होंठों से तो वे मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन उनके मन मुझसे दूर हैं। इसी प्रकार आज कई सारे लोग नाम के लिए प्रभु के भवन जाकर वापस आ जाते हैं, खाली हाथ गए और खाली हाथ लौट आते हैं। आनंद मनाते हुए धन्यवाद के साथ में उनके सन्मुख जाएं, स्तुति गीत गाते हुए अपने परमेश्वर की महिमा करें। शारीरिक तौर पर तो हम भोजन बना के खा लेते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए, आत्मिक भोजन के लिए हमें प्रभु के भवन जाना है। तो जब आप प्रभु के भवन जाते हैं, वापस आकर क्या आप यह कह सकते हैं कि आज प्रभु ने मुझे भर पेट भोजन दिया है, मैं तृप्त हो गया हूं, मेरी भूख को, मेरी प्यास को प्रभु ने तृप्त किया है? क्या कहने पाते हैं? जब मैं आराधनालय आ रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मुझे छू के चंगा किया। मैं काफी दुखी था, लेकिन प्रभु ने मेरे आंसुओं को पोंछा, अपने वचन से मुझे तृप्त किया। क्या आप प्रभु के सानिध्य में यह गवाही दे सकते हैं? यहोवा भले हैं, उनकी करुणा सदा के लिए है, उनकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सरों को झुकाएं, छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। रविवार के दिन को पवित्र जानकर उसका सम्मान करते हुए आपके सन्मुख में आकर आपकी स्तुति आराधना करते हुए आज के इस पूरे दिन को बिताने में हमारी मदद करें। प्रभु आज का यह दिन आपका दिन है, आपका अलग किया हुआ दिन है। इस पूरे दिन को आपके सानिध्य में बिताने में प्रभु आपकी भलाइयों को याद करते हुए, आपके तमाम उपकारों को याद करते हुए, धन्यवाद के साथ आपके फाटकों में प्रवेश करने में, स्तुति करते हुए आपके आंगनों में प्रवेश करने में हमारी मदद करें। आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आपका चर्च कितनी बजे होता है? अगर जल्दी होता है तो कोई बात नहीं, आए और उसके बाद में प्रभु के इस वचन को सुने। आज पूरे दिन को प्रभु के सानिध्य में गुजारें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु में आनंद मनाएं। अपने प्रार्थना विषयों और प्रेज रिपोर्ट्स को आप हमें 9849077779 पर भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर प्रसन्नता होगी। अगर आप इस सेवकाई में हाथ बटाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, तमाम जानकारी आपको दी जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।